ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद, इसके अंतर्गत अध्याय 14वां, जिसके अंतर्गत हम वेन महाराज की कथा का श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार अत्यंत आसुरिक और क्रोधी वृत्ति के होने के कारण और हिंसात्मक वृत्ति का पालन करने के कारण सारे ब्राह्मणों ने अत्यंत क्रोध होने पर भी उन्हें एक बार अंतिम बार समझाने का प्रयास करने के लिए उनके पास आ गए और साम भी ही प्रियोक्ति भी ही अत्यंत मधुर और प्रिय वाणी में उन्होंने उन्हें समझाने का प्रयास किया। मुनया ऊचुः नृपवर्य निबोधैस्तत् तत्ते विज्ञापयाम भोः आयुश्रीबलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम्। भो नृपवर्य यत्ते आयुः, हे राजश्रेष्ठ नृपवर्य यानी सारे राजाओं में श्रेष्ठ, हम लोग आपकी आयु, श्री ही यानी ऐश्वर्य, बल शक्ति, कीर्ति यानी यश, वर्धनम यश को बढ़ाने वाली, विज्ञापयाम एतत् निबोध, जिस कार्य के द्वारा यह सब बढ़े, आयु, श्री, बल और यश को बढ़े, जिन बातों को हम आपको कह रहे हैं, कृपा करके आप क्या कीजिए, अत्यंत ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मनः कायबुद्धिभिः लोकान् विशोकान् विततरति अथानत्यम् असंगिनाम्। पुंसां मनुष्यों की, वांग मनः यानी मनुष्यों की जो वाणी है, काय कर्म भी मन तथा
शरीर के द्वारा किया गया आचरितः कर्म धर्म विशोकान उसके स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों को प्रदान करता है। विशोकान लोकान वितरित, तो धर्म का आचरण किस लिए करना चाहिए कि व्यक्ति स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सके और जीवन में बड़ा आनंद को भी प्राप्त कर सके। अथ असंगिनाम आनत्यम, यदि उसका आचरण निष्काम भाव से किया गया तो वह मुक्ति को भी प्रदान करता है। तो व्यक्ति का वाणी मन और शरीर के द्वारा किया जाने वाला कर्म ही उसके लिए धर्म का साधन है। और अगर धर्म का पालन किया जाए तो सांसारिक संसार में स्वर्ग आदि शोक रहित लोगों की प्राप्ति के साथ सर्व सुख प्राप्त हो सकता है। और इसी के साथ अगर असंगी नाम निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग का पालन किया जाए तो फिर मुक्ति का भी साधन बन सकता है। स ते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेम लक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः वयार्दव रोहति। हे वीर सह, हे वीर पुरुष, ते प्रजानां क्षेम लक्षणः मा विनशेत यस्मिन् विनष्टे नृपति ऐश्वर्याद अवरोहति। हे वीर राजा, वेन यह आपका प्रजाओं का कल्याण करना, क्षेम कल्याण करना, इस प्रकार का धर्म विनष्ट न हो। माँ यानी नहीं, विनशेत यानी नाश हो जाए। तो इस प्रकार का आपका राजा का धर्म का कभी नाश न हो, क्योंकि धर्म के नष्ट हो जाने पर विनष्टे नृपति ही ऐश्वर्यात अवरोहति। आरोहति यानी बढ़ना, अवरोहति यानी कम होना या च्युत उतर जाना या गिर जाना, पतित हो जाना। इसीलिए धर्म के नष्ट हो जाने पर राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। यानी तुम्हारी अवस्था वही हो चुकी है कि अभी धर्म के रास्ते से तुम भ्रमित हो चुके हो और अभी तुम्हारे ऐश्वर्य खोने का समय आ चुका है। अगर धर्म का पालन नहीं करोगे तो फिर धर्म नष्ट होने से तुम्हारा कुल का भी या कुल के अंदर जो प्रतिष्ठा है उन सब का नाश हो जाएगा। राजन् साध्वमात्तेभ्य चोरादिभ्य प्रजा नृपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्य च मोदते। राजन् असाध्वमात्तेभ्यः चोरादिभ्यः प्रजा रक्षन् नृपः यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्य च मोदते। हे राजा, जो खास करके राजा अपने दुष्ट मंत्रियों चोरादिभ्य तथा चोरों आदि से भी प्रजा रक्षण नृपः, प्रजा की रक्षा करता है, रक्षण करता है, जिस प्रकार से बलिम गृह्णन इह प्रत्यच मोदते, उनसे न्यायानुकूल कर को भी प्राप्त करता है। बलि यानी कर, जिसके द्वारा राजा अपने राज्य का पालन पोषण कर सकता है और प्रजा का संरक्षण कर सकता है। क्योंकि राज्य के पालन के लिए कोष की आवश्यकता है, अर्थ वित्त की आवश्यकता है। तो यह कहाँ से आता है? यह कर के द्वारा जमा किया जाता है। तो इसीलिए प्रजा का रक्षण करने के लिए बलिन गृह्णन, इस प्रकार से न्यायानुकूल ही कर को प्राप्त करने का अधिकार राजा को है, अन्याय के द्वारा या अधर्म के द्वारा नहीं। क्यों? वह इस लोक में और परलोक में भी सुख प्राप्त कराने वाला है। इस प्रकार का कार्य अगर करे तो इह यानी इस संसार में और इसके परे भी च मोदते, सुख का कारण बन जाता है। लेकिन अगर दुष्ट मंत्रियों से प्रजा की रक्षा नहीं की जाए या प्रजा को राजा तक नहीं पहुंचने दिया जाए कि उनका सुख दुख राजा को पता चले,
ताकि वह सही मंत्रिमंडल के द्वारा वह कार्य कर सके। लेकिन अगर राजा ही कहे कि प्रजा मेरे पास नहीं आ सकती है, या फिर मंत्रियों का यही कार्य है कि प्रजा हम तक न पहुँचे, उनका दुख हमारे पास तक नहीं आना चाहिए, तो ऐसे आसुरिक और अधार्मिक राजा का ऐश्वर्य, बल, शक्ति सब कुछ नाश हो ही जाता है। और शास्त्र विहित मात्रा में प्रजाओं से कर लेने पर राजा को तो कोई पाप तो लगता ही नहीं, उल्टा उसके द्वारा वह राज्य के कल्याण के लिए सब कुछ कार्य कर सकता है, और यही करने से उसे परलोक का भी सुख प्राप्त हो सकता है। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव यज्ञ पुरुषः भगवान स्वेन धर्मेण वर्णाश्रमान्वितैः जनैः इज्यते। जिस राजा के राज्य में, यस्य राष्ट्रे पूरे, पूर्व में, नगर में, च एव अर्थात दोनों में, राज्य में और नगर में, यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि स्वेन धर्मेन स्वयं के वर्णाश्रम धर्म के पालन से वर्णाश्रमन्वितैहि जनैहि इज्जते। इस प्रकार से राजा के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा और सारे जनों के द्वारा, इनके द्वारा अगर धर्म का अच्छे तरीके से पूजन किया जाता हो, हे महाभाग, फिर हे राजा, तस्य निज शासने तिष्ठतः राजः भूत भावनः भगवान प्रसीदति। इस प्रकार से भूत भावना तो भगवान ही है, लेकिन उनकी पालन पोषण के लिए जो राजा तिष्ठतः इस प्रकार से निज शासन करता है, ऐसे राजा के द्वारा क्या प्राप्ति हो जाती है? भगवान प्रसिद्धति, भगवान श्री हरि ही स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। और वर्णाश्रम का यही तो कार्य है, यही कर्तव्य है कि वर्णाश्रम क्यों करना है? जिसके द्वारा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया जा सके। वर्णाश्रम आचरणता, भगवान को क्या करना है? इस आचरण के द्वारा प्रसन्न करना है। तो इसी कार्य के द्वारा अगर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, तो यही अपने स्वधर्मेण व्यक्ति ने अच्छे से पालन करने से ही प्रजा का भी पालन होगा और भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस अवसर को राजा ने या लोकपालों ने चूकना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं, तस्मिन् स्तुष्टे किम अप्राप्यम जगतामीश्वरेश्वरे लोकाः सपाला हेतस्मै हरन्ति बलिमादृता। तस्मिन् जगताम ईश्वरेश्वरे तुष्टे किम अप्राप्यम तस्मै। फिर ऐसे राजा के लिए या फिर संसार के स्वामियों के लिए भगवान जो सब स्वामियों के स्वामी हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर है, तुष्टे, इनको अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो किम अप्राप्यम, फिर संसार का या फिर परलोक का भी कोई सुख प्राप्य यानी अप्राप्य कैसे प्राप्त नहीं होगा? अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ही यानी अवश्य रूपेण प्राप्त हो जाएगा। सपालाः लोकाः बलिम आद्रिताः हरन्ति। पर कुछ भी अप्राप्य नहीं होता इस स्थिति में, इसीलिए उन श्री भगवान को इंद्र आदि दिक्पाल जो सारे संसारों के पालन करता है, आदर पूर्वक क्या करते हैं? पूजोपहार समर्पित किया करते हैं। बलिम आद्रिताः, बलि देते हैं। तो बलि का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, उसमें हविष्य, धूप, दीप और उसमें घी का, यानी इस प्रकार से समर्पण करने पर भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। और फिर ऐसे यज्ञ भुक
यज्ञ का आनंद लेने वाले भगवान उन सब के दुखों को, समस्याओं को हर लेते हैं। तम सर्वलोकाम अरयज्ञ संग्रहम त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन् स्वदेशाननुरोद्धुमर्हसि। राजन, हे राजा, सर्वलोकान यज्ञ समग्रम त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम तम ते भवाय विचित्रैः यज्ञै यजतः स्वदेशान अनिरोद्धुमर्हसि। जो भगवान समस्त लोकों, लोकपालों, देवताओं और यज्ञों के भोक्ता हैं। सर्वलोकान, वेद त्रयी रूप, 3 जो वेद थे, पहले 1 थे, बाद में 3 यानी 4 भी बन गए। तो इस प्रकार से जो वेद त्रयी रूप, द्रव रूप और तप रूप जो उनकी आराधना की जाती है, तो आपके जो देशवासी या नागरिक गण हैं, आपके कल्याण के लिए करते हैं। क्योंकि उन्हें तो भगवान के लिए करना है, लेकिन आप भगवान के प्रतिनिधि रूप में सब ये इस प्रकार के यज्ञ आपकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। आपको उन लोगों के अनुकूल ही तो फिर रहना चाहिए। अनुरोधुम अर्हसि। फिर आपका क्या कर्तव्य है? अगर आपकी प्रसन्नता के लिए इन सारे यज्ञों को लोग, नागरिक अगर इसको यापन करते हैं, तो उनके कल्याण के लिए कार्यप्रद होना ही तो आपका कर्तव्य हो जाता है। उनको किसी भी प्रकार से दुख देने का आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि राजा को प्रजा ने किस लिए राजा माना है? ताकि वो सारे लोगों का कल्याण कर सके। इसलिए हर प्रकार के यज्ञ भगवान को प्रसन्नता दिलाने के लिए ही होते हैं। इसलिए वही भगवान जो सारे यज्ञों के स्वामी हैं, सारे लोगों के द्वारा उनकी पूजा होती है, सारे लोगों का पालन करते हैं, देवताओं का भी पालन करते हैं। उसी के साथ स्वर्ग आदि प्राप्ति के साधन जो यज्ञ हैं, भूत यज्ञों के नियंता भी हैं, उनके नियंत्रक भी हैं। उनकी विविध द्रव्य आदि यज्ञों से आपकी समृद्धि के लिए आपके जो देशवासी आराधना करते हैं, आपको इन्हीं के कल्याण के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। क्यों? यज्ञेन युष्म विषये, यज्ञेन युष्मद् विषये द्विजातिभिः वितायमानेन सुरा कलाहरे स्विष्टा सुतुष्टा प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नार्हसि वीर चेष्टितुम्। हे वीर राजा, युष्मद् विषये द्विजातिभिः वितायमाने यज्ञेन हरेः कलाः सुराः स्विष्टाः सुतुष्टाः वाञ्छितं प्रदिशन्ति तद्हेलनं चेष्टितुं न अर्हसि। आपके राज्य में जब द्विजाति भी ब्राह्मण लोगों के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है, वितायमाने यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, हरेः कलाः, फिर इससे श्री हरि के अंगभूत ही, कला रूप ही, यानी विभिन्न अंश जो हैं वो देवतागण, सुराहा, वे सब क्या होंगे? स्विष्टाहा, सुतुष्टाः, अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर आपको और आपकी प्रजा के लिए वांछितम, जो भी अभिप्रेत फल है, यानी वर्षा हो, अच्छे से अन्न की उपज हो और सब लोग सुखी रहें, प्रदिशन्ति, फिर वो आपको प्रदान कर देंगे। तद्हेलनम चेष्टितुम न अर्हसि। इसीलिए आप यज्ञ आदि जो धर्मानुकूल, धर्म के अनुकूल जो कार्य हैं, उनको बंद करके आप देवताओं का तिरस्कार न करें। इस प्रकार से आप हेलनम यानी तिरस्कार, मत्सर या द्वेष न करें। इस प्रकार से अगर द्वेष करेंगे तो फिर उनकी प्रसन्नता न होने से, वो तो भगवान के सेवक हैं और सेवा भी करना चाहते हैं,
लेकिन अगर उन्हें हम प्रसन्न नहीं करेंगे तो फिर जगत के कल्याण के लिए जो आवश्यक संसाधन है, अच्छी वायु, अच्छा जल यानी वर्षा, इसको वो देंगे नहीं, फिर राज्य का पालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप क्या करें, तेषाम सुराणाम हेलनम अवच्न्याम, उन देवताओं की आप क्या करें, तिरस्कार न करें। तो यह सब दिव्य उपदेश तो ब्राह्मणों ने बड़ा प्रेम से, अत्यंत मधुर वाणी में वेन महाराज को बताया। लेकिन वेन महाराज के ऊपर इसका कुछ परिणाम हुआ कि नहीं, इसको बताते हैं। वेन उवाच बालिशाबत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। यूयं बत बालिशः वा अधर्मे धर्ममानिनः। यूयम यानी त्वम युवाम यूयम, आप सब लोग, सब ब्राह्मणगण मंत्रीगण, बत निश्चित रूप से बालिशः, अत्यंत बच्चों के जैसे, छोटे छोटे बच्चों के जैसे मूर्ख हैं। या फिर वाह अधर्मे धर्ममानिनः, या फिर आप लोगों ने गलती से क्या किया है, अधर्म को ही धर्म मान लिया है। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा, और इस प्रकार से आपकी वृत्ति प्रदान करने वाले पति यानी राजा ही सब संसार के यानी नागरिकों के कौन कौन से कर्म हैं, स्वधर्म हैं, इनके बारे में क्या करते हैं, वृत्ति को, उनके कर्तव्यों का निधान करते हैं। ऐसे पति को हित्वा, छोड़कर यानी उनकी बात न मानकर, जारम पतिम उपासते, और आप क्या कर रहे हैं, जारपति यानी किसी और की ही, वृथापति गलत व्यक्ति की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, आप बालिश हैं, छोटे बच्चों की तरह मूर्ख वाचन कर रहे हैं। वेद ने कहा कि तुम लोग इतने मूर्ख हो गए हो, इसीलिए अन्न आदि को प्रदान करने वाला तो मैं हूँ, कोषागार का अध्यक्ष तो मैं हूँ, राज्य का कल्याण तो मैं कर रहा हूँ, सबका पालन पोषण तो मैं कर रहा हूँ, और मुझे छोड़कर तुम किसी और की यानी परमात्मा की आराधना करना चाहते हो। भगवान के नाम से किसी, मुझे भगवान न मानकर किसी और की भगवान करके पूजा करना चाहते हो, तो यह सही कार्य नहीं है। अधर्म धर्ममानिनः, इस प्रकार के भगवान की उपासना को वेन ने क्या कहा, अधर्म कहा, और धर्म कहा कि तुम मेरी उपासना करो। जैसे कि इस संसार में जो तानाशाह होते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे आप लोगों को मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च में जाने की क्या आवश्यकता है, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पेट भर के खिला दूंगा, तो तुम्हें ये सब मंदिरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का आसुरिक भाव रखने वाले ये जो लोग होते हैं, तो ये क्या भगवान की उपासना को ही अधर्म कहते हैं। इसी प्रकार से ये राक्षसी भाव वेन ने रखा था। और आगे कहता है, अवजानन्त्यमी मूढ़ा नृपरूपीणमीश्वरम नानुविन्दन्ति ते भद्रम इह लोके परत्र च। अमी मूढ़ा नृपरूपिणः ईश्वरम अवजानन्ति, अरे जो लोग अज्ञानी, मूढ़ा यानी जिनकी बुद्धि हरण हो गई है, ऐसे अज्ञानी जन नृपरूपिणः, राजा के रूप में ही, ईश्वरम, साक्षात ईश्वर विराजमान है राजा के रूप में, अवजानन्ति, यह जानते भी नहीं है या फिर उनका अपमान करते हैं, अपराध करते हैं। ते इह लोके, वे इस संसार में, इस जगत में, परत्र च, और परलोक में भी, भद्रम न अनुविंदन्ति, किसी भी प्रकार का भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसा अपसिद्धांत वेन महाराज कह रहा है। अगर राजा सच में धार्मिक हो, धर्म का पालन करे और सबको भगवान की प्रीतिमय भक्तिमय सेवा में लगाए, तब तो ठीक है कि उसकी अच्छे तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए।
लेकिन अन्यथा करने पर तो किसी को लाभ नहीं। लेकिन वो कहता है कि राजा कैसा भी हो फिर भी वही भगवान का रूप है और उसकी पूजा करना ही इस संसार में और परलोक में भी कल्याण का साधन बनेगा। इस प्रकार से गलत सिद्धांत को कहता है। इसलिए आगे कहता है, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरिदृशी भर्तृ स्नेह विदुराणाम यथा जारे कुयोषिताम। यत्र वो ईदृशी भक्ति ही को यज्ञ पुरुषो नाम भर्तृ स्नेह विदुराणाम कुपोषिताम यथा जारे। इस प्रकार इस संसार में इस समय में जिसमें तुम लोग जिसकी इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है? ईदृशी भक्ति, इस प्रकार की भक्ति तुम लोग करना चाहते हो, कह कौन? यज्ञ पुरुष नाम, कौन वो यज्ञ पुरुष है? यह तो वैसी ही बात हो गई जैसे भर्तृ स्नेह विदुराणाम कोपी कुपोषितानाम यथा जारे। जैसे कुल्टा स्त्रियां जो होती हैं अपने पति को छोड़कर वो क्या करती हैं, किसी जार पुरुष में आसक्ति उनको हो जाती है, यानी अपने धर्ममय पति को छोड़कर किसी और की ही पूजा करती हैं। तो कहते हैं कि स्वयं को ही परमात्मा बना लिया वेद ने। उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा स्वामी या ये पूरे संसार का राजा हूँ यानी पति हूँ, तो मुझे छोड़कर किसी और की यानी भगवान नारायण या परमात्मा की पूजा करना यह सर्वथा क्या है, उसके अनुसार अधर्म है। और यह किसी कुल्टा स्त्री के दूसरे पति के या दूसरे पुरुष के प्रति आसक्त हो जाने का भाव, इसको उसने कहा, यानी असती भाव जनता में आ गया है, इस प्रकार का भाव उसने प्रदर्शित किया। होना तो चाहिए कि भगवान ही तो सबके जगतपति, यज्ञपति, ज्ञान के भी पति, हर चीज के तो भगवान ही पति है। यह श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है। लेकिन उसको न मानकर यहाँ वेन कह रहा है कि मैं ही सबका स्वामी हूँ। आगे कहता है, विष्णुर्विरिंचो गिरीश इंद्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः एते चान्ये च विबुधः प्रभवो वर्षापयोः देहे भवन्ति निपतेः सर्वदेवमयो नृपः। विष्णु विरिंचो, भगवान विष्णु, विरिंचो हो यानी ब्रह्मा जी, गिरीश शिव जी, इंद्र पुरंदर इंद्र, वायु पवन देवता, यमः यमराज, रवि ही सूर्यदेव, पर्जन्य यानी पर्जन्यों के दूसरे देवता, धनदह कुबेर जो सब धन के रक्षण या कोषागार है देवताओं का, सोमः यानी चंद्र देवता सोमदेव, क्षिति ही यानी पृथ्वी, अग्नि अग्निदेव, अपाम पति ही और वरुण आदि, अप यानी जल, जल के सारे स्रोतों के राजा है वरुण देव, इसलिए कहते अपाम पति ही। इस प्रकार से एते ये सब देवता च अन्य च और दूसरे भी देवता वर शाप यो हो जो भी वरदान देने में या फिर शाप देने में प्रभवः समर्थ है, विबुधा नृपतेः देहे भवन्ति, वे सब राजा के शरीर में ही तो देहे भवन्ति यानी निवास करते हैं। नृपः सर्वदेवमयः, इसी के कारण राजा क्या है, सर्वदेवमय है, सारे देवताओं का निवास किसमें है, राजा में ही है। यह तो सही है, लेकिन उसे धर्म का पालन करने पर ही तो राजा कहा जाएगा, क्योंकि राजते इति राजा, जो सब लोगों के कल्याण के लिए राज्य करता है उसी को राजा कहा जाता है। इसलिए एक दृष्टि से राजा वेन को राजा नहीं माना गया है, क्योंकि संसार का पहला राजा पृथु को ही माना गया है, क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए ही सारे देवताओं के
अपने शरीर के अंदर उनकी विभूतियों को प्राप्त किया था। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है, वह किस प्रकार से भगवान का प्रतिनिधि है? नहीं है, तो उसके अंदर देवता निवास नहीं करेंगे। इसीलिए अगर सब देवताओं का निवास अगर राजा के अंदर हो तो फिर संसार में धर्म ही बढ़ेगा, अधर्म तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर सर्वत्र केवल अधर्म का ही बोलबाला है तो फिर क्या होगा? तस्मान् मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सरः बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रभोक् पुमान्। हे विप्राः, हे ब्राह्मण मंत्री परिषद के सारे सदस्य, तस्मान् माम कर्मभिः गतमत्सराः यजध्वम, इसलिए आप लोग क्या करें? गतमत्सराः, मेरे प्रति द्वेष और मत्सर भाव का पूर्णतः त्याग करें। और कर्म भी, अपने सारे कर्मों के द्वारा मह्यम च, केवल मेरी ही बलिम हरत, आराधना करो और मेरे ही आनंद के लिए बलि समर्पित करो। यानी हर एक वस्तु केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही आप लोग समर्पित करें। अग्रभुक पुमान कह, मुझसे भिन्न कौन, यानी मुझसे अलग ऐसा कौन अग्र पूजा का अधिकारी है? अग्रभुक यानी पहली पूजा या पहला बलि का भाग कौन लेगा? तो कहते हैं मैं ही तो लूंगा। और दूसरा कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस प्रकार से आराधना करने की आवश्यकता है? इस प्रकार से पूरी तरह अधार्मिक सिद्धांत आगे करते हुए धर्म की आड़ में अधर्म को फैलाने का प्रयास वेन महाराज कर रहा था। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्ययमतिः पापियान् उत्पथं गतः अनुनीयमानस्तत् याञ्चां न चक्रे भ्रष्टमंगलः। इत्थम विपर्यमतिः, इस प्रकार से विपरीत मति वाला, कुबुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा व्यक्ति पापियाम उत्पथम गतः, महापापी लोग या फिर उत्पथम यानी कुमार्ग के गामी, गलत मार्ग पर जाने वाले जो लोग हैं, या फिर भ्रष्ट मंगलः, जिनका मंगल क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया है, जिनका पुण्य पूरी तरह नष्ट हो गया है। अनुनीयमानः, इस प्रकार से यह बार बार क्या कर रहा है? सबको गलत दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। तद यांचाम न चक्रे, और मुनियों के बाद इतनी याचना करने पर भी, इतना समझाने पर भी, इतना सांत्वना करने पर भी उनकी बातों को उसने न चक्रे, नहीं स्वीकार किया। अगर मंत्री परिषद का ही वो सुनेगा नहीं तो संसार में किसका सुन सकता है? अगर ब्राह्मण के द्वारा ही अनुशासित न हो पाए तो उस राजा का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है? इति ते सकृद कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायां भव्ययांचायां तस्मै विदुर चक्रुधुः। हे विदुर, मैत्रेय जी विदुर मुनि को कहते हैं, इति तेन पंडित मानिना, इस प्रकार से अपने आप को ही पंडित मानने वाला वह दुष्ट, क्रूर, हिंसात्मक ऐसा वेन महाराज असत्कृताः, इस प्रकार से अत्यंत असत वृत्ति में, अधर्म में लगा हुआ वह वेन द्विजाः भव्ययांचायाम, द्विज रूपों के द्वारा यानी ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार से भव्य याचना करने पर भी भग्नायाम, भग्न हो जाने पर तस्मै चक्रुधुः, फिर ब्राह्मणों ने समझा कि अभी मूर्खाणाम न उपदेशाय, अरे मूर्ख के लिए उपदेश करके कोई लाभ नहीं। मूर्ख के लिए उसे दंड ही करना चाहिए कि जो प्राणीवत है, पशुवत है,
वो किसी भी प्रकार का ज्ञान समझने का अधिकारी नहीं है। उसे केवल दंड नीति के द्वारा ही समझाया जा सकता है। इसीलिए फिर इस याचना को न समझने पर फिर ब्राह्मणों को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधम चक्रुहु। किसके ऊपर क्रोध आया? तो वेन महाराज के ऊपर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने क्या किया? अत्यंत रोष में आकर फिर क्या कहा? वैसे तो ब्राह्मण हमेशा सत्वगुण में स्थित होते हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए कभी कभी उन्हें क्रोध भी करना पड़ता है, शाप भी देना पड़ता है। हन्यताम हन्यतामेश पापः प्रकृति दारुणः जीवन जगदासावु जीवन जगदसावाशु कुरुते भस्मसाद्धुवम्। हन्यताम हन्यताम ईश। अरे मार डालो, इसे मार डालो। क्यों? पाप प्रकृति दारुणः। यह तो अत्यंत पाप प्रकृति के द्वारा भयंकर रूप से ग्रसित जीव है। जीवन असौ आशु जगत ध्रुवम भस्मसात कुरुते। अरे अगर गलती से अभी ये और अधिक जी जाएगा, जीवित रहेगा, तो शीघ्रम जगत को ही भस्म कर देगा। भस्मसात कुरुते ध्रुवम, निश्चित रूप से ये जगत का नाश कर देगा। इसीलिए क्या करो? उसके पूर्व ही इसे मार डालो। तो ब्राह्मणों को यह कर्तव्य है कि अगर सही राजा नहीं है, सही प्रजा का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे उन्हें मारने का भी अधिकार भगवान ने और वेदों ने दिया गया है। नायम अर्हत्य सत्सहत्तो नरदेव वरासनम योधी यज्ञपतिम विष्णुम वीनिनंदत्यन पत्रपः। अयम नरदेह वरासनम न अर्हति। अरे यह राजा के श्रेष्ठ आसन पर वरासनम, अत्यंत वरिष्ठ ऐसे सिंहासन आसन के ऊपर न अर्हति, बैठने के लायक या योग्य या पात्र नहीं है। यह अनपत्रपः, यह अत्यंत निर्लज्ज ऐसा व्यक्ति यज्ञ अधियज्ञपतिम विष्णु, स्वयं भगवान जो अधियज्ञ सारे यज्ञों के द्वारा पूजे जाते हैं, पतिम सबके पति है और यज्ञपति भी हैं, ऐसे भगवान श्री विष्णु विनिंदति, उन्हीं का क्या कर रहा है? ये निंदा अपराध कर रहा है। तो इसे अभी जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। को वैनम परिचक्षित वेनमेक मृते शुभम प्राप्त ईदृशम ऐश्वर्यम यद अनुग्रह भाजनः। यद अनुग्रह भाजनः, अरे जिनकी कृपा से ही तो व्यक्ति पात्र बन जाता है। किस प्रकार से? कि व्यक्ति ईदृशम ऐश्वर्य प्राप्त एकम अशुभम वेनम ऋते को वा एवं परिचक्षित। अरे जिन भगवान की यज्ञ पति के कृपा के द्वारा ही व्यक्ति इस प्रकार से पात्र बन जाता है कि जिस प्रकार का पूरे संसार का ऐश्वर्य जिसे प्राप्त हो जाता है, एकम अशुभम वेनम। लेकिन ये देखो, उन्हीं भगवान की क्या कर रहा है? ये अशुभ वेन, अत्यंत पापी अशुभ आत्मा, अमंगलमय वाणी के द्वारा वो क्या कर रहा है? इसके अलावा दूसरा संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो इस प्रकार का दुष्कर्म कर रहा हो। यानी साक्षात भगवान परमात्मा जो यज्ञों के पति है, उन्हीं का ये अपराध कर रहा है। इसीलिए कहा है अशुभम वेनम बिना। अरे वेन के बिना दूसरा ऐसा कौन सा अशुभ व्यक्ति है जो इस प्रकार का अपराध कर सकता है? यह क्या है? कृतघ्नताम आहो, अत्यंत कृतघ्न है। भगवान की कृपा के द्वारा ही इसे इस प्रकार का बल, धन, ऐश्वर्य और स्थिति प्राप्त है। उन्हीं का अपराध करके ये कहाँ जाएगा? इसीलिए ऐसा अमंगलमय इस वेन को छोड़कर भगवान विष्णु की निंदा करने वाला तो कोई नहीं है।
ऐसे वेन को क्या करो, कृतज्ञ होने के कारण इसे तुरंत मार डालो। क्योंकि माता धरती भी कहती है, मैं बड़े से बड़े पापी का भी पाप का बोझ तो किसी प्रकार से सह सकती हूँ, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञ है, उसके ऊपर जो कृपा आशीर्वाद किया गया है, ऐसे महज्जन और भगवान का ही वो अपराध करे, इस प्रकार से कृतज्ञ व्यक्ति हो, तो उसका पाप का भार मैं नहीं सह सकती। इस प्रकार से माता धरती भी कहती है। तो ब्राह्मणों ने कहा, इसे तो भगवान दंडित करेंगे ही, लेकिन हम उसके लिए भी अभी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि संसार के कल्याण का भार तो भगवान ने ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ा है। इसीलिए इसे वैन को मार देना चाहिए। और इस प्रकार की निंदा यह व्यक्ति किस प्रकार से कर रहा है, और इस प्रकार से अत्यंत क्रोधित होने पर फिर ब्राह्मणों ने क्या किया। इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़मन्यवः निजग्नुर्हुंकृतैवेनम् हतमच्युत निंदया। रूढ़मन्यवः ऋषयः, जिन सबों का छिपा हुआ क्रोध उन्होंने तो बड़ा प्रीतिवाणी से समझाने का प्रयास किया था वेन को, लेकिन इस प्रकार से छुपा हुआ क्रोध भी क्या हो गया, अत्यंत प्रबल हो गया। इत्थम हंतुम व्यवसितः, इस प्रकार से ऋषिगण ब्राह्मणगण उस आसुरिक वेन महाराज को फिर हंतुम मारने के लिए, उसका जीवन का ह्रास हो इसके लिए व्यवसितः निश्चय कर लेने पर अच्युत निंदया हतम, भगवान अच्युत श्री विष्णु नारायण की निंदा करने के कारण हतम वेनम, इस प्रकार से वेन को मारने के लिए क्या किया, केवल हुम कृतई निजग्नुहु, भगवान की निंदा करने के कारण ही जो अभी मरने योग्य हो गया था, मारने योग्य हो गया था, उस वेन को मारने के लिए और कुछ नहीं किया, न सैन्य बल का न ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। ब्राह्मणों ने केवल हुम कृतई ही, केवल हुमकार के द्वारा ही उसे एक क्षण में ही मार दिया। तो इस प्रकार से मन्यवहा प्रकट कोपाहा, जो रूढ़ मन्यवहा, जो छिपा हुआ क्रोध था, उन्होंने अभी प्रकट कर दिया। किस प्रकार, हुम कृतई ही हुमकार ही, हुमकार के द्वारा ऋषियों ने इस क्रोध को प्रकट किया, और इस क्रोध के द्वारा अत्यंत पापी, क्रोधी, अधर्म आचरण करने वाले वेन महाराज का वध कर दिया। क्योंकि संसार का पालन अगर होना है कि तो केवल धार्मिक राजा के द्वारा ही तो पालन हो सकता है। अंग महाराज के वेन के द्वारा दुखी होने के कारण वानप्रस्थ लेने के बाद फिर कोई पर्याय न होने पर, और उनका बस ये एकमात्र पुत्र था वेन, इसको राजा बनने का अवसर तो दिया, सदुपदेशों के द्वारा उसे धर्म का पालन भी सिखाया, लेकिन उसने इसका स्वीकार नहीं किया। इसलिए ब्राह्मणों ने बड़े दुख के साथ फिर क्या करते, उन्होंने हुंकार मात्र से इस वेन को मार गिराया। इसके पश्चात उन्होंने धरती का पालन किस प्रकार से करवाया, और फिर संसार का कल्याण कैसे हो, इस प्रकार विचार करते हुए आगे कौन सी योजना बनाई। क्योंकि ब्राह्मणों को तो नित्य संसार का कल्याण करने की अपेक्षा होती है, कर्तव्य पालन करते ही हैं। तो इसको उन्होंने किस प्रकार से सिद्ध किया, इसका हम श्रवण करेंगे कल के भागवत कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।